मस्जिदों का मसला है। इस्लाम के खिलाफ जो तहरीकें चल रही हैं वो तहरीकें इंतहाई बदतरीन तहरीकें। मुल्क के अंदर जो चीज जो जहन पनप रहा है वो इस मुल्क को तबाही की तरफ लेकर चल रहा है। वक्फ और मदरसा क्या मोदी योगी सरकार के खिलाफ मुस्लिम वोट बैंक की सियासत का टूल बन गए हैं? मोदी योगी वक्फ और मदरसों की सेहत सुधारने में लगे हैं तो मौलाना और सियासतदान का मुस्लिमों को भड़काना क्या टूल किट का हिस्सा नहीं? वक्फ कानून पर विरोध की तलवार भाजते भाजते जमीयत उलमा हिंद के अध्यक्ष मौलाना अरशद मदनी अब अवैध मदरसों पर हो रही कार्रवाई पर भड़क गए। यूपी के आजमगढ़ में मदारिस प्रोटेक्शन कन्वेंशन का आयोजन था। इसी मंच से अरशद मदनी ने अवैध मदरसों पर एक्शन को मुसलमानों की मजहबी आजादी पर हमला बता दिया। मदनी ने सोशल मीडिया पर लिखा, मदरसे हमारी दुनिया नहीं धर्म है, ये हमारी पहचान है और हम अपनी इस पहचान को मिटने नहीं देंगे। मदरसे और मस्जिदों का मसला है। इस्लाम के खिलाफ जो तहरीकें चल रही हैं वो तहरीकें इंतहाई बदतरीन तहरीकें। इस बुनियाद पर हमारी मस्जिदों को तोड़ा जा रहा है। आपको हमारे मदरसों से क्या लेना है? हमारे मदरसे के अंदर पढ़ने वाले कोई एहतजाज नहीं करते, बसों को आग नहीं लगाते, रेलों को आग नहीं लगाते, कोई झगड़ा नहीं करते, अमन और अमान के साथ जिंदगी गुजारते हैं, पढ़ते हैं और अपनी जिंदगी को गुजारते हैं। आपके ऊपर क्यों शाख गुजरती है ये बात? क्या आप मुल्क के अमन और अमान को पसंद नहीं करते? सवाल है कि अवैध मदरसों पर कार्रवाई को धर्म से जोड़कर मदनी क्या खुलकर मुस्लिमों को भड़काने का काम नहीं कर रहे? मदनी कह रहे हैं कि हुकूमत की बुनियाद नफरत की सियासत पर है, लेकिन सवाल ये कि अवैध मदरसों पर एक्शन से नफरत कैसे फैल सकती है? गैर कानूनी मदरसों पर बुलडोजर चल रहा है तो मदनी इसे मजहबी आजादी पर हमला बता रहे हैं। अवैध मदरसों पर सीएम योगी का एक्शन हो रहा, लेकिन मदनी इसे मजहब से जोड़ रहे हैं। पीएम मोदी और सीएम योगी मदरसों को मॉडर्न बना रहे हैं, लेकिन मदनी मुसलमानों को भड़काने में लगे। तो मदरसे और मस्जिदों के ऊपर कोई जंजीर बांधने की चीज है, क्यों हो रहा है? मदरसों ने तो इस मुल्क की आजादी के लिए सबसे पहली आवाज मदरसों ने उठाई है। उत्तराखंड के अंदर यही सूरत हाल चल पड़ी। फिर चलिए उत्तराखंड के अंदर चल रही थी, मरकजी गवर्नमेंट ने उसके सिलसिले में तमाम अभियान को मिला करके एक नया दीन बनाने की बात को शुरू कर दिया। हम उसके मुखालिफ थे। अवैध मदरसों पर मौलाना मदनी की छटपटाहट के बीच यूपी के सीएम योगी ने एक और पंच जड़ दिया। योगी सरकार ने मदरसों के सिलेबस को लेकर बड़ा फैसला लिया है। यूपी के मदरसों में अब मॉडर्न एजुकेशन दी जाएगी। हिंदी, इंग्लिश, मैथ्स और साइंस जैसे सब्जेक्ट अनिवार्य किए जाएंगे। लेकिन ये वही मदनी है जो मदरसों में मॉडर्न एजुकेशन पर विरोध दर्ज करा चुके हैं। इनका कहना है मदरसे सिर्फ धार्मिक शिक्षा के लिए है, वहाँ आधुनिक शिक्षा नहीं दी जानी चाहिए। नहीं, ये क्या धार्मिक हस्तक्षेप? आखिर मदरसे हैं तालीम के लिए, पढ़ाई के लिए। तो आप एक तरफ अगर उन्हें आप पढ़ा रहे हैं तो केवल क्या मौलवी बनाना चाहते हैं? क्या उस मदरसों से निकलने वाले बच्चे क्या डॉक्टर नहीं बन सकते हैं, इंजीनियर नहीं बन सकते हैं, आईएएस आईपीएस नहीं बन सकते? तो अगर कुरान के साथ साथ कंप्यूटर भी दूसरे हाथ में हो तो वो भी देश की मुख्य धारा में आएंगे। नरेंद्र मोदी जी की ख्वाहिश यही है कि सबका साथ सबका विकास हो। और अगर चाहे मौलाना अरशद मदनी साहब हो या कोई और हो, अगर इसका विरोध कर रहे हैं तो इसका मतलब है कि वो अपनी कौम का विरोध कर रहे हैं। पीएम मोदी और सीएम योगी मदरसों को मॉडर्न बना रहे हैं, मुसलमानों और वक्फ की प्रॉपर्टी की भलाई के लिए काम कर रहे हैं। लेकिन अरशद मदनी जैसे मौलाना और विपक्ष के नेता तुष्टीकरण के लिए मुसलमानों को भड़काने में लगे हैं। मुल्क के अंदर जो चीज जो जहन पनप रहा है वो इस मुल्क को तबाही की तरफ लेकर चल रहा है। वक्फ कानून पर भी भड़काऊ गैंग ने अभी तक मुसलमानों को गुमराह करने और भड़काने का ही काम किया, जबकि सरकार शुरू से कहती आ रही है ये कानून वक्फ प्रॉपर्टी की हिफाजत के लिए है। वक्फ पर मामला देश की सबसे बड़ी अदालत सुप्रीम कोर्ट में है। इस बीच सरकार ने वक्फ की मनमानी रोकने की दिशा में एक और कदम बढ़ा दिया है। सरकार 6 जून को उम्मीद पोर्टल लॉन्च करने जा रही है। इसका मकसद वक्फ संपत्तियों के बेहतर प्रबंधन और पारदर्शिता को बढ़ावा देना है। उम्मीद का पूरा नाम है यूनिफाइड वक्फ मैनेजमेंट एम्पावरमेंट एफिशिएंसी एंड डेवलपमेंट। ये एक सेंट्रल पोर्टल होगा जिस पर देश भर की वक्फ संपत्तियों को रजिस्टर किया जाएगा। ये जो वक्फ अमेंडमेंट एक्ट है
अब इस एक्ट का ही नाम उम्मीद है, और जिस तरह से उम्मीद ऐप लॉन्च करने जा रही है भारत सरकार, तो इससे आने वाले दिनों में देश की सभी वक्फ की प्रॉपर्टीज को 6 महीने के अंदर अल्पसंख्यक मंत्रालय के इस उम्मीद ऐप पे अपलोड करना होगा, जिससे कम से कम पूरे देश की वक्फ की संपत्तियों की जानकारी सरकार के पास होगी। अभी वक्फ की अपलोड न करने से वामसी पोर्टल पे आप देख रहे थे मुतवल्ली कहीं खुर्द-बुर्द कर दे रहे थे, कहीं दुकानें बन जा रही थी, कहीं होटल बन जा रहा था, कहीं मॉल बन जा रहा था, और उसका फायदा जो गरीब पसमानदा मुस्लिम्स को मिलना चाहिए वो नहीं मिल रहा था। तो अब ये एक अपने आप में बहुत स्वागत योग्य कदम है। सरकार वक्फ संपत्तियों के रजिस्ट्रेशन के लिए पोर्टल लॉन्च कर रही, तो बीजेपी के प्रवक्ता शहजाद पूनावाला ने वक्फ कानून पर सवाल उठाने वालों से पूछा कि इस कानून से भूमाफियाओं को घबराना चाहिए, मौलाना और विपक्ष के नेताओं को दर्द क्यों हो रहा। सुप्रीम कोर्ट ने इस कानून के ऊपर कोई स्टे नहीं लगाया है और निश्चित रूप से जो कानून के प्रावधान हैं वो लागू किए जाएंगे। पर दुख की बात यह है कि वक्फ के नाम पर भड़काओ भाईजान कमेटी फिर से काम पर। अरे भाई, वक्फ संशोधन से माफिया को प्रॉब्लम हो, लैंड माफिया को प्रॉब्लम हो, लैंड ग्रैबर को प्रॉब्लम हो, ये तो समझ में आता है। पर कुछ राजनीतिक दल जो संविधान की दुहाई देते हैं वो आज शरिया को संविधान के ऊपर क्यों रखना चाहते हैं? वो वक्फ के नाम पर उसी प्रकार से भड़का रहे हैं जैसे सीए के नाम पर भड़काया जाता था। सवाल है कि वक्फ पर डराने और भड़काने वाली साजिश काम नहीं आई तो क्या अवैध मदरसों के सहारे धार्मिक और विक्टिम कार्ड खेला जा रहा, पीएम मोदी और सीएम योगी के खिलाफ प्रोपेगेंडा किया जा रहा। सवाल कि जब सरकार मदरसों को आधुनिक बनाकर दीनी तालीम के साथ आधुनिक शिक्षा भी दे रही तो इससे क्या परेशानी। और सवाल ये भी कि कुछ तथाकथित मौलानाओं को सिर्फ नियम नाम भर से ही दिक्कत क्यों हो जाती है। ये दिक्कत बकरीद पर कुर्बानी के लिए तय हो रहे नियमों को लेकर भी दिख रही। ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स नाउ भारत। तो चलिए आपने रिपोर्ट देखी, आपका परिचय मैं आज के मेहमानों से करवाता हूं। राकेश त्रिपाठी भारतीय जनता पार्टी के नेता और प्रवक्ता, मोहम्मद फैज खान है नेशनल कन्वेनर मुस्लिम राष्ट्रीय मंच के, अमितोष पारिक है जो कि वीएचपी के प्रवक्ता हैं, तारिक खान जी आज स्टूडियो में है समाजवादी पार्टी के नेता और प्रवक्ता, नूर अहमद अजहरी है और नसीफ अंसारी है पॉलिटिकल एनालिस्ट के तौर पर। अजहरी साहब, मैं आपसे शुरू करता हूं इसलिए कि अरशद मदनी का ये स्टेटमेंट है। मुझे सर एक चीज समझा दीजिए कि अवैध मदरसों पर एक्शन होता है तो ये धार्मिक मजहबी आजादी पर हमला कैसे है और इसे आजादी की लड़ाई से कैसे जोड़ा जा सकता है? अजहरी जी, आवाज आ रही है? जी, क्या बोल रहे हैं? सवाल आपसे था कि अवैध मदरसों पर एक्शन, इससे मजहबी आजादी को खतरा कैसे, और सवाल यह भी कि इसको आजादी की लड़ाई से कैसे जोड़ सकते हैं? मदरसों को अवैध कहना भी हमारे मजहब के साथ खेलना है और हमारे मजहब की तौहीन है। मदरसा अवैध हो ही नहीं सकता। मदरसे में दीन और अपने मजहब की तालीम दी जाती है, जहां से लोग आलिम मौलाना बनते हैं। और आपके यहाँ बहुत सारे जो गुरुकुल है, बहुत सारे आपके यहाँ धर्मशालाएं हैं जहाँ पर मजहब की पढ़ाई जाती है। कोई मुसलमान कभी नहीं बोलता, लेकिन आप लोग हमेशा मुसलमानों को और मदरसों को टारगेट करते रहते हैं। ये वही मदरसे हैं जो 1857 से लेकर से 1947 तक इन्हीं के तलबा और तालिबात ने इस देश की आजादी की जंग लड़ी है। और बाकायदा इन्हीं के मदरसों के जो मालिक थे उन्होंने फतवे दे करके अंग्रेजों को धूल चटा दी थी। लेकिन आज आप नए अंग्रेज आए हैं जो हमें ये सबक दे रहे हैं कि आपके मदरसे अवैध हैं। मदरसे हमारे अवैध कभी नहीं हो सकते। बदनाम मत करिए अजहरी जी, आजादी की लड़ाई को बदनाम मत करिए सर, और बदनाम मत करिए। नहीं करिए सर, नहीं करिए। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि उस समय मदरसों से आजादी के लिए आवाज नहीं उठी अजहरी जी, लेकिन अवैध मदरसों से ही आजादी की आवाज उठ गई, गुलामी के खिलाफ आवाज उठ गई। तो सर उस लड़ाई को बदनाम मत करिए, मैं आपको पहले बता दे रहा हूं। पढ़ लीजिए। और अगर आप ये कह रहे हैं कि अवैध नाम की कोई चीज ही नहीं है तो भाई मतलब आप ये कह रहे हैं कि हम कानून, संविधान, सरकार, कोर्ट किसी की मानेंगे नहीं? क्या कानून, संविधान, कोर्ट? संविधान की इजाजत से ही मदरसे चलते हैं। संविधान कहता है कि रजिस्टर मत कराइए। अजहरी जी, संविधान कहता है रजिस्टर मत कराइए। रजिस्ट्रेशन देखिए, सब कुछ हो रहा है। आपको मदरसों को टारगेट करना है। अच्छा। मुसलमानों को जलील करना है, मुसलमानों की छवि बिगाड़ना है। इसके सिवा कुछ नहीं आपके पास। ठीक है, आप कह रहे हैं ना सब कुछ हो रहा है, तो मुझे एक मदरसे का नाम पता बताइए जिसके पास सारे जरूरी दस्तावेज थे, मंजूरियां थी, उसे गिरा दिया गया।
तकरीबन मेरे ख्याल से 500 मदरसे ऐसे अरे हैं एक जो नाम जगह पता बताइए। देखिए हाँ। अच्छा ये खूंदी वाली मस्जिद और मदरसा और वहां जो कब्रिस्तान था वो क्यों वो गिराया गया, बताओगे आप हमें? नहीं क्या सबूत है आपके पास? अरे नहीं, कौन सा क्यों गिराया गया, अभी उधर जाइए नहीं। मैं पूछ रहा हूं एक मदरसा बताइए जिसके पास जरूरी दस्तावेज से सारी मंजूरियां थी, नियमों का पालन था और उसके बावजूद गिरा दिया गया। मैं राकेश त्रिपाठी से पूछता हूं क्यों गिराया? जितने मदरसे तोड़े गए वो सारे के सारे नहीं, पास दस्तावेज थे, गिव मी अ नेम। सरकार ने तोड़े हैं सिर्फ इसलिए कि वो एक का नाम पता बताइए। मैं कोशिश करूंगा कि उधर जाऊं तो उस लोकेशन पर भी चला जाऊं किसी दिन। अरे साहब मुझे एक का नाम पता बताइए। मैं राकेश त्रिपाठी से भी पूछता हूं क्यों गिरा दिया? उत्तराखंड सरकार ने, अरे आप आसाम सरकार ने, यूपी सरकार ने नाम पता, मदरसे तोड़े हैं, नाम पता बताइए, नहीं थे। नाम पता बताइए। मैं आपसे कह रहा हूं ना, जो हल्द्वानी में मदरसा तोड़ा गया है। अरे ऐसे नहीं है, हल्द्वानी में, लखनऊ में, मुजफ्फरनगर में, ऐसे नहीं। चलिए नाम पता बताइए, बता रहा हूं मैं, स्पेसिफिक हो जाइए। दारुल उलूम हबीबिया बता रहा हूं मैं। दारुल हबीबिया के सारे कागजात थे, सब कुछ बता दिया गया। ठीक है, ये अब राकेश त्रिपाठी बताइए भाई। ये कह रहे हैं कि जरूरी दस्तावेज थे, कागज थे, फिर भी आप लोगों ने गिरा दिया। देखिए, नूर अहमद अजहरी हो या अरशद मदनी हो, ये अकलियत के हिमायती नहीं है। ये अपने कौम के अगर हिमायती होते, अकलियत के हिमायती होते, तो शायद सरकार की इस कार्रवाई के पक्ष में बात कर रहे होते। क्योंकि ये जो अवैध विधि संचालित करने वाले मदरसे हैं ना, यही तो कौम के लगाने का काम करते हैं, शक और शुबह उपजाने का काम करते हैं। और इनको तो खुलकर के सामने आना चाहिए कि जहां भी नियमों का पालन नहीं हो रहा है वहां नियमों का पालन होना चाहिए। लेकिन न जाने क्यों सरकार की कार्रवाई के विरोध में खड़े होकर के इस शक को और पुख्ता करने का काम करते हैं। स्पष्ट तौर पर कह रहा हूं, वर्ष 2017 में जब उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व की सरकार बनी तो मदरसों का ऑनलाइन पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन करना अनिवार्य किया गया। 4 लाख विद्यार्थी गायब हो गए। मदरसों के नाम पर फर्जीवाड़ा करना, फर्जीवाड़े से वजीफा का भुगतान कराना, फर्जी तरीके से उसमें नियुक्तियां करना और सरकारी धन का गबन करना, क्या यह अकलियत के लिए हित में है? क्या नहीं चाहते कि जो वास्तविक मुसलमान है, जिसको दीनी तालीम के साथ साथ में मॉडर्न तालीम मिलनी चाहिए, जिसको सरकार की ग्रांट मिल रही है, तो सही लोगों तक पहुंचे? कहीं ना कहीं नूर अहमद अजहरी भाजपा का विरोध करते करते अपनी अकलियत से मसाइलों का विरोध करने का काम कर रहे हैं। आज कौम के भाजपा का विरोधी नहीं हूं, कर रहे हैं कि अगर सरकारें पाल रखे हैं, मैं उनका विरोधी हूं रहूंगा। तो आपको उसके खिलाफ नहीं, हमें हमारी कौम को, हमारे मदरसों को, हमारी मस्जिदों को, हमारी आवाजों को दबाएंगे। आजमगढ़ के सरायवीर से भाषण कर रहे हैं, हमारी मस्जिदों और आजमगढ़ का सरायवीर को टारगेट करेंगे। अजहरी जी, आपके समय में राकेश त्रिपाठी सुन रहे थे, अब आप बोलने लगे तो आवाज कौन दबा रहा है ये जनता देख रही है। तो रुक जाइए, थोड़ा सा सुन लीजिए। बड़े आराम से वो अपनी बारी का इंतजार कर रहे थे। आपसे ज्यादा तो हमारी आवाज कोई नहीं दबाता। आप तो अरे सर छोड़िए ना, सबसे पहले आपसे डिबेट शुरू करूं, फिर भी आपकी आवाज दब रही है। तो सर ये विक्टिम कार्ड मत खेला करिए। एक मदनी वहां पर बैठकर विक्टिम कार्ड खेल रहे हैं, एक अजहरी यहां पर बैठकर विक्टिम कार्ड खेल रहे हैं। तो विक्टिम कार्ड कम से कम मेरे सामने मत खेला करिए। राकेश त्रिपाठी अपनी बात पूरी करिए। ये विक्टिम कार्ड लोग है, ये विक्टिम कार्ड और विक्टिम कार्ड इसे नहीं कहते, देश देख रहा है, इसे नहीं कहते साहब। शुरुआत में सबसे पहले सवाल और सबसे पहले जवाब इनमें जो खेलने वाले सर आ जा रही है। ठीक वैसे ही जैसे डॉक्टर मनमोहन सिंह कहते थे कि देश के संसाधनों पर पहला हक मुसलमानों का है। भाई आज डिबेट में भी आपने उत्तर देने का, बोलने का सबसे पहला हक तो अजहरी साहब को दिया है, उसके बावजूद ये विक्टिम ये ठीक नहीं है। देखिए सच बात ये है, अरशद मदनी ये बात जहां से आजमगढ़ से के सरायमीर से बैठकर कह रहे थे ना, कि आजमगढ़ का सरायमीर वही है। उसी सरायमीर को लेकर के तमाम सवाल खड़े होते रहे हैं, जहां से तमाम नौजवान, मुस्लिम नौजवान आतंक के साए में कहीं ना कहीं रहे, आतंक से उनका जुड़ाव रहा है। ये अरशद मदनी साहब को बैठकर के ठीक है रुक जाइए, अब रुकिए अजहरी जी, आह्वान करना चाहिए था कि मदरसों पर ये दाग क्यों लग रहे हैं। इन मदरसों के दाग को धुलने के लिए तो प्रयास खुद मदनी साहब, ठीक है, 2 प्रयास हो रहे हैं तारिक खान जी। हाँ ठीक है राकेश जी आपके पास ही आ रहा हूं। अरे रुकिए अजहरी जी, लगातार बोलेंगे फिर मैं कुछ कहूंगा तो कहेंगे कि आवाज दबा रहे हैं, तो नहीं अच्छा लगता है। बाकी के मेहमानों को भी मौका दीजिए सर, किसी एक आदमी के लिए डिबेट थोड़ी नहीं होती है। बाकी 4 लोग वेट कर रहे हैं, अभी 2 लोग ही बोले हैं। क्या चाहते हैं? रुक जाइए। हाँ तो रुक जाइए, तारिक खान वैसे ही बहुत कम स्टूडियो में आते हैं, बड़े धैर्य से इंतजार कर रहे हैं। रुक जाइए तारिक खान जी, 2 प्रयास चल रहे हैं। एक प्रयास तो चल रहा है कि अवैध मदरसों को बंद कर दीजिए, मॉडर्न एजुकेशन दे दीजिए, इंग्लिश मैथ्स को लेकर भी फैसला आया है कि अब यूपी के मदरसों में पढ़ाया जाएगा।
दूसरा एक और प्रयास चल रहा है, और प्रयास ये चल रहा है कि वक्फ की सारी प्रॉपर्टी सेंट्रलाइज्ड हो, एक जगह पोर्टल पर हो। लेकिन ये अच्छा क्यों नहीं लगता? आपने कहा कि एक मदरसा बताओ, मदरसे का नाम मदरसा अनवारुल उलूम, जिला श्रावस्ती। जिला प्रशासन गया, बंद कर दिया 27 अप्रैल को। हाईकोर्ट ने आदेश दिया, ताला खुलवाया गया, सारे न्यूज चैनलों ने दिखाया, आप सर्च कर लीजिए आपको मिल जाएगा। आप पूछ रहे थे ना, एक बताइए क्या मंशा थी सरकार की, जिले के लोगों की? 27, 28, 300, 400 मदरसे बंद कर दिए, इधर मस्जिदें गिरा दी। क्या मकसद क्या है? हाईकोर्ट ने क्यों कहा कि आपका उस मदरसे को बंद करना अवैध था, सही नहीं था? डांट भी लगाई जिला प्रशासन को कि क्या वजह थी। 51 साल पहले वो मदरसा बना था, कागज सारे थे, दिखाया तभी हाईकोर्ट ने। ये साफ मंशा को दिखाता है, और ऐसा एक जगह नहीं, कई जगह है, सब कोर्ट गए हुए हैं। लेकिन कोर्ट की पैरवी में टाइम लगता है, कागज दिखाया जाएगा, सामने वाले पक्ष को भी बोलने का मौका दिया जाएगा, उधर से सरकार आएगी, बताएगी नहीं हमने ऐसे बंद किया, इसका मतलब है कि आप हारे, ताले खोले गए, उसको सील किया गया। क्या मंशा क्या है, समझ में आता है आपको? क्या मंशा है, क्या करना क्या चाहते हैं? ये करना क्या चाहते हैं? एक समाज को दिखाना आप ये चाहते हैं कि हम मार रहे हैं, बंद कर रहे हैं इनको, और फिर उसके बाद वही 10-11 लोग जाकर देश को रिप्रेजेंट करते हैं। उसी मुसलमानी लोग तो जा रहे हैं देश को रिप्रेजेंट करने, और फक्र से सीना चौड़ा करके कह रहे हैं। हाँ। सब कह रहे हैं, अभी तारीख को भेज दीजिए, वो भी कहेगा। लेकिन यहाँ अंदर क्या लड़ाई है, क्या दुश्मनी है, अंदर क्या दुश्मनी है? ये मत कहिए कि सिर्फ मुसलमान गए, सभी धर्मों के लोग गए, मुसलमान भी गए, मत कहिए कि 10 मुसलमान गए हैं भाई। तो ठीक है, 10 तो सीना चौड़ा करके गए ना। नहीं, मैं कह रहा हूँ अंदर क्यों मार रहे हो? मुसलमान गए, चलिए छोड़िए, अंदर क्यों मार रहे हो? अंदर क्यों, क्या वजह, क्या दुश्मनी, क्या मारा जाए, क्यों मदरसे बंद किए? कोर्ट ने फटकार लगाई सरकार को, क्यों? मैं उस पर राकेश त्रिपाठी से रिप्लाई लेता हूं। रुकना है, नहीं, राकेश त्रिपाठी रिप्लाई करेंगे उस पर कि क्यों किया भाई ऐसा। आप बात करते हैं, बीजेपी के पास कोई जवाब नहीं है, इन्होंने तो मदरसा बंद किया था। तो पूछता हूं ना, चाहते क्या है? तो तारीख है, हम आप क्यों बात करें? मैं कह रहा हूं यही जवाब देंगे ना आप। आपने एक फैक्ट कोट किया है, अब वो कितना दुरुस्त है, क्या है, क्यों बंद किया? सरकार के प्रवक्ता यहाँ पर राकेश त्रिपाठी को बताएंगे, जाने मत दीजिएगा, उनसे पूछा ही नहीं। चैलेंज दे रहा हूं, दरवाजा बंद कर लीजिए, मुझे जाने मत दीजिएगा। क्या बात करते हैं, सच करिए। अरे क्यों दरवाजा बंद कर रहे भाई? कैदी थोड़ा नहीं करना है। श्रावस्ती में अनवारुल उलूम 27 तारीख को मदरसा बंद बताइए, राकेश त्रिपाठी क्यों बंद किया भाई? आदेश दिया, हाँ रुकिए, हाँ चलिए राकेश त्रिपाठी रिप्लाई करिए, क्यों बंद किया? बता देता हूँ, अब बता देता हूँ। तारिक खान साहब थोड़ा धैर्यपूर्वक सुने, धैर्यपूर्वक सुने। इन्होंने श्रावस्ती का उदाहरण दिया। श्रावस्ती में लगभग 2 दर्जन से ज्यादा मदरसे बंद किए गए हैं। एक मदरसे का उदाहरण लेकर के आए हैं। केवल श्रावस्ती नहीं, श्रावस्ती है, सिद्धार्थनगर है, लखीमपुर खीरी है, बहराइच है, और ये नेपाल बॉर्डर के वो सारे जिले जहां नेपाल की इंडो नेपाल सीमा लगती है। इस इंडो नेपाल सीमा पर बड़ी संख्या में फॉरेन फंडिंग के द्वारा, जिसमें चाइना की भूमिका है, जिसमें पाकिस्तान की भूमिका है, सबूत गलत है, बिल्कुल गलत बात है। एक्टिविटीज अगर चल रही है, अब सबूत दिखाइए, सबूत दिखाइए। कार्रवाई होती है। कोर्ट में क्यों नहीं पेश किया आपने? आपके पास तो बाकायदा वकीलों की फौज है ना। ये तारिक साहब अपने वकीलों की सारी फौज उतार दीजिए। हम तो इनवाइट कर रहे हैं, आप सारे अपने लीगल सेल की अपने वकीलों की फौज उतार दीजिए, और एक एक करके सारे मदरसे जहां भी गिराए गए हैं आप उनको वाजिब ठहरा दीजिए। लेकिन ये करेंगे नहीं आप। मतलब आप सच बात ये है, तोड़ेंगे, एक तोड़ रहे हैं यार में आप सारे मदरसों की अवैध गतिविधियों को वाजिब ठहराने का कुचक्र रख रहे हैं। लेकिन ये षड्यंत्र चलेगा नहीं। इस देश की धरती पर, आप देश की धरती पर कोई आतंक की नर्सरी बनाएंगे, वो चलेगा नहीं। आईएसआई को प्रोटेक्शन करने के लिए स्लीपर सेल बनाने का काम करेंगे, ये चलेगा नहीं। सिमी के अगर स्लीपर सेल बनाने का काम करेंगे तो ये चलेगा नहीं। आतंक की नर्सरी मदरसों को बनने नहीं दिया जाएगा। हम मदरसों को 20 सेकंड दूंगा। हम मदरसों को मॉडर्न एजुकेशन के साथ जोड़ने का काम करेंगे। और 20 सेकंड सवाल, बड़ा वाजिब सवाल है। आपने कहा बॉर्डर के एरिया को, आपने बॉर्डर के एरिया पे जो मदरसे मस्जिद थे बंद किए, एक आदमी पकड़ा आपने? एक आदमी पकड़ा, नाम बताइए, नाम बताइए, कौन सा आतंकवाद वहां से कराया जा रहा था? और अगर बॉर्डर एरिया में मदरसे नहीं चलाने हैं, विधानसभा में कानून बनाइए, लोकसभा में कानून बनाइए, बंद करिए बॉर्डर एरिया के मदरसों को। तारिक खान या समाजवादी पार्टी रोक रही है क्या? लेकिन आपने जो बताकर 300-400 मदरसे बंद किए हैं कि वहां तक पाकिस्तान से और चाइना से फंडिंग होती थी, सबूत दिखाओ। भारतीय जनता पार्टी के पास अगर सबूत है तो क्यों हाईकोर्ट में वो सबूत नहीं दिया गया? क्यों नहीं दिया गया सपोर्ट? और सबूत आपको देना चाहिए हाईकोर्ट में। और सबूत देकर आपको ये साबित करना चाहिए कि वहां नेपाल और चाइना से फंडिंग हो रही है। अगर नेपाल चाइना से फंडिंग हो रही है, बॉर्डर आपके कंट्रोल में। एक मिनट, मैं आता हूं बीच में, राकेश त्रिपाठी
रुक जाइए, राकेश त्रिपाठी रुकिए। तारिक खान, आपकी जुबान एक शब्द नहीं खुली अरशद मदनी पर, आपकी जुबान एक शब्द नहीं खुली महमूद मदनी पर, आपकी जुबान एक शब्द नहीं खुली जो अजहरी ने कह दिया कि भाई मदरसों से ही, अवैध मदरसों से ही क्या आजादी की आवाज उठ गई थी। आपने पूछा ना, मैं एक फैक्ट आपको बता रहा हूं। अगस्त 2022 कानपुर, जैश का आतंकी सैफुल्लाह गिरफ्तार किया गया था, इटावा से मदरसे अरबिया कुरानिया में पढ़ाई कर रहा था। मार्च 2022 सहारनपुर देवबंद से इनामुल हक गिरफ्तार किया गया था, लश्कर के संपर्क में था। 2019 2018 ऐसे 4-5 और उदाहरण हैं। तो सर मैं ये नहीं कह रहा हूं, अगर कहीं से गलत कोई कार्रवाई होती है तो मैं उसका विरोध कर रहा हूं। आप श्रावस्ती की बात कर रहे हैं, मैंने राकेश त्रिपाठी को जवाब पूछा, लेकिन जड़ें अवैध मदरसों तक पहुंची हैं और कई सारे मुसलमानों के नाम तो लिख करके ले आए हो आप। अरे मैं नाम सुनिए ना, अब इतनी आपको बौखलाहट हो गई है अजहरी जी। सवाल आपसे कर नहीं रहा हूं, आपसे सबसे पहले डिबेट की शुरुआत की, कुछ उदाहरण मैंने सामने रखे तो आपको इतनी बेचैनी हो गई। तो रुक जाइए सर, होल्ड करिए, अपनी बारी का फिर से वेट करिए, अपनी बारी का वेट करिए। अमितोष पारी, ज्योति मल्होत्रा के नाम हाँ तो ज्योति मल्होत्रा को कौन डिफेंड कर रहा है? अरे हटाइए, सजा दीजिए। मैं बिल्कुल डिफेंड नहीं कर रहा हूं, ज्योति मल्होत्रा को सजा दीजिए, ज्योति मल्होत्रा के जो साथ हैं उनको सजा दीजिए। लेकिन इनके जिनके नाम लिए अजहरी जी, शर्म आनी चाहिए आपको कि इनको डिफेंड करने के लिए आप ज्योति मल्होत्रा के पीछे जाकर छिप गए। अमितोष पारिक, रुक जाइए भाई। अमितोष पारिक, सवाल सिर्फ इतना ये है कि भाई सरकार कुछ नियम बना रही है, ये रजिस्ट्रेशन है, ये वेरिफिकेशन, ये कराइए, मदरसा चलाते रहिए, कौन रोक रहा है? और रोकेगा तो वो गलत है। लेकिन साहब हम रजिस्ट्रेशन कराएंगे नहीं, क्योंकि हमारे अवैध नाम का कुछ होता ही नहीं है। अवैध क्या होता है? राकेश जी, क्या है, दो विषय यहाँ पर है। एक, जो भी चीज इनके अवैध होती है वो इनके मजहब का पार्ट बनाते हुए एक्सक्यूज आ जाती है और लगातार तरीके से न्यायालयों के द्वारा उसको डिनाई करा गया है। वक्फ डिबेट चालू हुई थी, एन एसेंशियल पार्ट ऑफ रिलीजन, सुप्रीम कोर्ट की कोई टिप्पणी नहीं है, इंटरिम स्टे देने से मना कर दिया। लाउड स्पीकर असेंशियल पार्ट ऑफ रिलीजन, हिजाब असेंशियल पार्ट ऑफ रिलीजन, लेकिन ऐसा कोई एसेंशियल पार्ट नहीं आया। अब मैं बात करता हूं जो ये बड़ी बड़ी छाती ठोक रहे मदरसों के नाम के ऊपर में, आर्टिकल 29 और 30 के अंदर में कॉन्स्टिट्यूशनल राइट मदरसों को दिया है। लेकिन देखिए, केस था अंजुमन कादरी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा कि यू कैन नॉट डिनाई द एजुकेशन राइट ऑफ कॉम्प्रेसिव एजुकेशन इन मदरसे। आप अपने माइनॉरिटी राइट्स रखिए, लेकिन आपको कॉम्प्रेसिव एजुकेशन देनी पड़ेगी। तो इनके पेट में पानी हिल गया। क्यों? क्योंकि चाहते ही नहीं कि मदरसे से बच्चा निकले और माने कि साइंटिफिक रूप से धरती गोल है। ये तो चाहते हैं धरती चपटी रहे। 1 मार्च 2025 को 2 मदरसों के बच्चों को पकड़ा था, दून एक्सप्रेस ट्रेन को डिरेल करने के लिए पकड़ में आए थे। सरस्वती में मदरसा मैनेजर और 4 जने पकड़ में आए थे, किसके लिए? फेक करेंसी बनाते हुए। एनआईए एटीएस की रिपोर्ट आई थी जो फेक करेंसी के अंदर में 2018 में वहां भी सिलेबस पढ़ाया जा रहा था, थियोफेसिस सिलेबस मदरसे के अंदर में। 2019 के अंदर में जमातुल मुजाहिदीन बांग्लादेश का जो एक ग्रुप था जो मदरसे को बंगाल में यूज कर रहा था, तब कहां चुप हो जाते हैं। लेकिन देखिए क्या हो रहा है, देश जब भी विस्तार की ओर बढ़ेगा, इन्होंने कहा एक ही पक्ष को टारगेट किया जाता है। तो मैं तारिक खान से सवाल उठाता हूं, बजट के अंदर में 3097 करोड़ रुपीस माइनॉरिटी अफेयर्स को दिए, जिसमें से 60 करोड़ से भी ज्यादा रुपए अपलिफ्टमेंट के लिए दिए गए थे। 10 करोड़ अपलिफ्टमेंट के लिए दिए थे मदरसा एजुकेशन में। जब सरकार इन पे इतना अपलिफ्टमेंट कर रही है तो कॉम्प्रेसिव एजुकेशन जब कोर्ट कह रहा है तो ये नहीं मानेंगे। वक्फ के अंदर में एसेंशियल राइट आ रहा है, कोर्ट कह रहा नहीं है तो नहीं मानेंगे। क्या करेंगे? 30 सेकंड रिप्लाई करिए, क्योंकि आपका नाम ले लिया। तारिक खान जल्दी। लगातार केंद्र सरकार ने माइनॉरिटीज का बजट कम किया है। अच्छा, टेक्निकल एजुकेशन पे आते हैं। बड़ा अच्छा, बीच में नहीं, जरा सा भी इंटरप्ट नहीं किया। सुनिए, क्या कर लेंगे? नहीं तो क्या कर लेंगे? प्लीज क्या कर लेंगे? नहीं क्या कर लेंगे? मजाक का विषय नहीं है तारिक खान। आप कमेटी में नहीं बैठे, प्लीज ऐसे नहीं होता है भाई। नहीं तो वो बीच में आप कहिए ना, मैं देखने के लिए हूं ना, तो आप क्या कर लेंगे? कोई धमकी और इस तरीके की बात नहीं कि बीच में नहीं आएंगे, वो कहेगी क्या कर लेंगे, ऐसी बातें नहीं। अपनी बात रखिए, समय खोटा मत करिए प्लीज। सुनिए, टेक्निकल एजुकेशन के लिए जो टीचर्स रखे गए यूपी में, वो मदरसों में उनको इंग्लिश, मैथ, हिंदी पढ़ानी थी। 8 साल हो गए, 54 पैसा केंद्र सरकार और राज्य सरकार ने नहीं दिया है। डेटा दे रहा हूं, उसमें 22,000 लोग हैं। अरे चुपो भाई, अभी क्या कर लेंगे? आप कह रहे थे धमकी दे रहे हो। भाषा का प्रयोग सही से करा वो बीच में मैं नहीं बोल रहा, सही से क्या करिए? आपके मदरसे के एजुकेशन नहीं हो, जानकारी कम है भैया। 29-30 पढ़ के आइए, पहले सुप्रीम कोर्ट पढ़ लिया करो, पढ़ाई किया करो बेटा, पढ़ाई किया करो, पढ़ाई किया करो। भाषा को ले लेंगे। उसमें 22,000 लोग, जिसमें आधे से ज्यादा हिंदू है, मुसलमान नहीं है। टेक्निकल एजुकेशन के लिए रखा, केंद्र अंश था और राज्य का अंश था। जिस पार्टी को आप सपोर्ट करते हैं, भारतीय जनता पार्टी, आज हिंदी मैथ इंग्लिश की बात कर रहे हैं आप।
शर्म नहीं आती है? भारतीय जनता पार्टी से जाकर पूछिए, उसमें से 7 लोगों ने सुसाइड कर लिया। आपको पता है? कुछ जानकारी नहीं है, बस आ गए बैठ के चिल्लाने, झूठ बोलने, हिंदू मुसलमान का झगड़ा कराने, यही काम है तुम्हारे पास। आ गए मैंने साधारण एक मिनट तनख्वाह दिलाइए उनको। अरे रुकिए ना, तनख्वाह सबको मिलनी चाहिए। नहीं, कहाँ मिल रही है? तो क्यों सबको मिलनी चाहिए? हाँ ठीक है, थोड़ा सा और थोड़ा फ्रेम इनका खोलिए भाई, थोड़ा फ्रेम और खोल कर रखिए। तारिक खान जी का कहीं मेज गिरे नहीं। हाँ ठीक है फैज खान, एक बहुत सिंपल सा सवाल था, उस पर तारिक खान को बढ़िया सी आ गई। मदरसों पर, अवैध मदरसों पर एक्शन की बात हो रही है, इसमें कह रहे हिंदू मुस्लिम मत करिए। हिंदू मुस्लिम कौन कर रहा है? ये तो मुस्लिम मुस्लिम की बातचीत चल रही थी। वक्फ वाला सवाल शायद ये भूल गए, उस पर तो जवाब ही नहीं इनका। या फिर आऊंगा इनके पास कि भाई उम्मीद पोर्टल से, हाँ राकेश जी कुछ कहना चाह रहे हैं क्या? 20 सेकंड, फिर आ रहा हूं फैज का। मैं एक बात जोड़ दूं। ये तारिक खान ने अभी चूंकि आपके चैनल पर झूठ फैलाया था, मैंने झूठ को तुरंत अभी अपडेट, मेरे पास जानकारी आ गई है। ये श्रावस्ती के जिस मदरसे के बारे में कह रहे थे कि उसको हाईकोर्ट ने खोलने का आदेश कर दिया है, ये बात आधा सत्य था। इसके आगे का सत्य नहीं बताया है। इसके आगे का सत्य यह है कि वो मदरसा सरकारी जमीन पर बना हुआ था और तहसीलदार कोर्ट ने उसको दोबारा बंद करने के लिए आदेश कर दिया है। तो यह आधी अधूरी जानकारी मत रखा करिए। तारिक खान साहब, वो मदरसा फिर बंद हो रहा है, आप पता कीजिए। और इस तरह से सरकारी जमीन आज की डेट में खुला है या बंद हुआ? बनाया जाएगा। सरकार ने, हाईकोर्ट ने आदेश दिया, ताले खुले या नहीं खुले? जिस मदरसे की आप बात कर रहे थे, झूठ बोल रहे हो, नेशनल टेलीविजन पर आकर झूठ बोलते हो। अभी ताला खुला हुआ है, उसी डिस्ट्रिक्ट का रहने वाला हूँ, समझ में आई बात? चिल्लाते रहिए, उसी डिस्ट्रिक्ट का रहने वाला हूँ, झूठ बोलते हो, आपको झूठ बोलते हो नेशनल टेलीविजन पर आकर। शर्म नहीं आती है? भारतीय जनता पार्टी का शर्मनाक प्रवक्ता, जिसको हाईकोर्ट ने डांटा, सरकार को डांटा, मदरसे के ताले खुले, उसको झूठ बोलते हुए नेशनल टेलीविजन पर शर्म नहीं आती है? ठीक है, माफी मांगो यहाँ पर। बोलते हैं झूठे कहीं के झूठ बोल रहे हो यहाँ पर आकर, बरगलाने का प्रयास झूठ बोल रहे हो। एक मिनट सुनिए ना, बहुत इसका सिंपल सॉल्यूशन ये है। तारिक खान, आपने एक फैक्ट रखा। नहीं, मेरा फैक्ट सही है, इनका झूठा है। तो रुक जाइए ना, सबूत है। हाँ तो ठीक है, सबूत है। अरे ठीक है रुक जाइए, सबूत है। सर्च कर लीजिए, मैं तो कह रहा हूँ। नहीं दिखा रहा हूँ, सर्च कर लीजिए, गूगल टीम है पीछे, सर्च करेगी। सारे ठीक है, सारे अखबारों ने मदरसे खुले, सरकार को डांट पड़ी, आपकी सरकार को डांट पड़ी। ठीक है, क्यों बंद किया था मदरसा? कोई आतंकवादी पकड़ा गया? नाम बताओ। नाम बताओ उसका। ठीक है, मैं आ रहा हूँ। एक मिनट आ रहा हूँ। राकेश त्रिपाठी, थोड़ा सा और इसको चेक करवा लीजिए सर, मैं फिर आपके पास इसके जवाब के लिए आऊंगा जो तारिक खान ने कहा। अरे तो रुक जाइए ना, वो आप थोड़े नहीं तय करेंगे तारिक खान। मैं तय करूंगा, मेरे पास प्रूफ है। तो रुक जाइए ना, मैं तय करूंगा। ये कह रहे हैं कि वो खुला हुआ है, हाई कोर्ट ने खुलवा दी। प्रूफ तो मैं भी दिखा रहा हूँ। अरे क्या प्रूफ है? दिखा रहा हूँ। चलिए ताला खुलवाया, बाद में जो होगा देखिए। वो कह रहे हैं फिर बंद हो गया। नहीं, फिर बंद नहीं हुआ है। वो कह रहे हैं फिर बंद हो गया। झूठ बोल रहे हैं ये। नहीं, फिर बंद करने का नहीं, आदेश कुछ नहीं हुआ, अभी ताला नहीं लगा है, बंद करवाइए। फोटो दिखाइए, वकीलों को तैयार। अगर बंद हुआ तो फोटो दिखाइए, मेरे पास खोलता हुआ फोटो है, बंद करता हुआ फोटो दिखाइए। की जमीन पर है, देखिए, डंके की चोट पर बता रहा हूँ, डंके की चोट पर बता रहा हूँ, जमुना डंके की चोट पर मैं। अच्छा एक मिनट, ये देखिए, ताला खोलते हुए। नहीं दिखाइए, क्या बात करते हैं? झूठ बोल रहे हैं, झूठ बोल रहे हैं। वीडियो दिखा, बंद कर। अरे ये क्या ड्रामा है? नहीं, ड्रामा कुछ नहीं है, दिखा रहा हूँ मैं। देखिए ताला बनाइए, इनको आइए अपनी जगह पर आइए। थोड़ा नहीं है, जंग में थोड़ा नहीं है। झूठ। अरे आपने अपनी बात रखी, राकेश त्रिपाठी ने अपनी बात रखी, फैज खान। नहीं, झूठ ना बोले। फैज खान, आज तारिक भाई को हंसी बहुत आ रही है और एक वीडियो लेकर आ रहे हैं, उसको लेकर जरा उसका नाम भी बता दीजिएगा तारिक भाई, क्या इस मदरसे का नाम? अनवारुल उलूम श्रावस्ती। अनवारुल उलूम श्रावस्ती। जरा अभी चेक करिएगा राकेश त्रिपाठी, मैं भी कोशिश करता हूं। तब तक फैज भाई बोल। अरे रुकिए, फैज भाई बोलिए जो सवाल आपसे पूछा था। इस्लामिया अरबिया अनवारुल उलूम बन गई। पूरा नाम सुन लीजिए उसका। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, रब्बी इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतन मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। बिरादरान हिंद, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। जय हिंद। मौलाना हो, मल्होत्रा हो कि मदरसा हो, राष्ट्रीय सुरक्षा पर यदि आंच आएगी तो सब पर कार्रवाई होगी, सब ढहाए भी जाएंगे और जेल में भी डाले जाएंगे। याद रखना, कोई मदरसा होने के नाम पर, मुसलमान होने के नाम पर या मल्होत्रा होने के नाम पर उसके साथ कोई रियायत नहीं बरती जाएगी। और जो मदरसे अवैध हैं उस पर कार्रवाई हो रही है। जो मदरसे गलत शिक्षा दे रहे हैं उस पर कहा जा रहा है कि भैया सही शिक्षा दो, विज्ञान की भी शिक्षा दो, इस्लाम की शिक्षा जरूर दो। लेकिन जो बॉर्डर पर जो मदरसे हैं वहां पर कई केस ऐसे आ चुके हैं कि वहां पर कई देश विरोधी गतिविधि संचालित की जा रही है, उस पर बंद किया जा रहा है। और जो सही मदरसे, ये खुद कह रहे हैं कि हाई कोर्ट में केस गया तो हाई कोर्ट ने खुद छूट दे दी। कहने का मतलब यह है ईडी,
ईवीएम, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, ये किसी के बंधुआ मजदूर नहीं है। ये आरोप लगाते हैं कि मोदी जी ने सबको हैक कर लिया। तो सत्य बिल्कुल सामने आ चुका है। और एक बात ध्यान रखिए, कोर्ट के फैसले को ये बड़ा मान रहे हैं। जब राम मंदिर पे 70 साल की लड़ाई के बाद कोर्ट ने फैसला दिया था, तो आज भी ये लोग कहते हैं कि मुसलमानों के साथ अत्याचार हुआ है और हमारी सरकार आएगी तो हम राम मंदिर को तोड़ देंगे। इतना कोर्ट का ये लोग सम्मान करते हैं। सब झूठ बोलते हैं और ये ऐसे कूद कूद कर उछल कर कह रहे हैं जैसे मुसलमानों के साथ बड़ा अत्याचार हो रहा है। शर्म से डूब मरना चाहिए। पूरी दुनिया में इस्लाम के फिरके सबसे ज्यादा सुरक्षित है तो भारतवर्ष में सबसे ज्यादा मुसलमान सजदा करते हैं, वो सुरक्षित है। सबसे ज्यादा मस्जिदें हैं तो भारतवर्ष में, दुनिया में सबसे ज्यादा मुसलमान है तो भारत में। ये कूद कूद कर भारत का विरोध कर रहे हैं। फैज भाई आ रहा हूँ। नसीब रुक जाइए, नसीब अंसारी। अरे रुकिए तारिक भाई, आप गाड़ी में कूदिए, सर लड़ जाएगा। रुक जाइए, आप स्टूडियो में मत जाइए, कहीं गिर जाएंगे सर। रुक जाइए, ऐसी बातें नहीं बोलते, क्यों पर्सनल हो रहे हैं? इससे थोड़ी नहीं हो जाएगा कि ज्यादा लाइक शेयर मिल जाएगा। पर्सनल है या नहीं है? तो रुक जाइए ना, कूदना आपने भी बहुत कुछ पर्सनल बोला, तो रुक जाइए, मत होइए ना पर्सनल। अगर आप टाइम खराब करना चाहते हैं गलत बात है। सामूहिक नहीं होगा। हाँ ठीक है सर, हाँ ठीक है, चलिए। आपने कहा नसीब अंसारी, अरे रुकिए भाई, गाड़ी में लड़ जाएंगे ऊपर। नसीब अंसारी, थोड़ा देर से माफी के साथ आपके पास आ रहा हूं। सवाल यह है, जो एक सवाल अभी अनछुआ रह गया, और सवाल यह है कि ये उम्मीद पोर्टल से कोई दिक्कत तो नहीं है? 6 जून को एक पोर्टल आ रहा है, सारी वक्फ संपत्तियां एक जगह पर रजिस्टर्ड रहेंगी। देखिए, सबसे पहले तो मैं जवाब वीएचपी के प्रवक्ता को देना चाहूंगा। उन्होंने झूठ कहा है, दुनिया चपटी है, ये कुरान में नहीं लिखा, ना ये मदरसे में पढ़ाया जाता है। कुरान का रेफरेंस ही नहीं दिया। दुनिया को अल्लाह ने शुतुरमुर्ग के अंडे जैसा बनाया है और वो अंडा स्फेरिकल शेप में है और दुनिया जियोस्फेरिकल शेप में है। तो इस्लाम के नाम पर यही हम चाहते हैं कि मदरसे में पढ़ाया जाए। और दूसरा सबसे बड़ा बात बीजेपी के प्रवक्ता से है कि इस देश में अगर कुछ इलीगल है, अवैध है, तो वो मदरसा नहीं है। अगर कुछ इलीगल अवैध है तो वो चाइना का गांव है जो अरुणाचल प्रदेश में बसा हुआ है। वो चाइना जो 38,000 स्क्वायर किलोमीटर जमीन। अरे आपसे उम्मीद पोर्टल पर पूछा है, चीन के एक्सपर्ट नहीं है नसीब अंसारी। मैं नहीं बीच में आना चाह रहा सर कि आप बहुत देर से आपको बोलने का मौका मिला, लेकिन आपसे चीन पर नहीं पूछा सर, और ना तो चीन पर डिबेट चल रही है। कर रही है उससे चाइना पाकिस्तान खुश हो रहा है। मैं आपसे प्लीज पाकिस्तान को खुश मत कीजिए। नसीब भाई सुनिए, चाइना पाकिस्तान को, अरे नसीब सुनिए ना सर, चाइना पर डिबेट नहीं चल रही है, ना इंडिया पाकिस्तान पर डिबेट चल रही है, तो उधर जाने की गलती मत करिए। मैं किसी को जाने नहीं दूंगा। आपको डिबेट का टाइम खराब करना है, ये आप सोच कर आए, वो एक अलग बात है। तो सर आपसे सवाल पूछा, वक्फ के रजिस्ट्रेशन के लिए एक पोर्टल आ रहा है 6 तारीख को, उम्मीद उसका नाम है। आपको इससे कोई दिक्कत है या आपको ठीक लग रहा है? देखिए, वक्फ बोर्ड ऑलरेडी भारत में है, सब जगह काम कर रहा है, ये सब करने की कोई जरूरत नहीं थी। सुप्रीम कोर्ट में मामला भी चल रहा है, सुप्रीम कोर्ट जो फैसला देगा हम लोग उसको मानेंगे। तो पोर्टल का तो सवाल ही नहीं उठता है। और जहां तक मदरसा में रोक लगाई क्या सुप्रीम कोर्ट ने? तो आप मदरसा में कोई अच्छा एजुकेशन नहीं दे सकते हैं। नहीं, यह कहा है सुप्रीम कोर्ट ने कि रजिस्ट्रेशन बंद रहेगा। नहीं कर सकती है जो मुसलमानों को इंसाफ नहीं दिला पाए। भाई सुनिए ना, मैं कह रहा हूं कि फैक्ट पर होकर बात किया करिए। 2 रोक है सिर्फ, और उस 2 रोक के अलावा इस कानून पर कोई स्टे नहीं है, कोई रोक नहीं है, जिसमें रजिस्ट्रेशन आराम से हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। कुछ उसमें कोर्ट के जरूर सवाल थे कि जो बहुत पुरानी 14वीं 16वीं शताब्दी की जो मस्जिदें उनको कैसे रजिस्टर करेंगे, उसका सॉल्यूशन देगी सरकार। लेकिन कहीं से रजिस्ट्रेशन पर कोई रोक नहीं है, तो आप कैसे कह देंगे कि रोक है? मैं पूछ रहा हूं, उम्मीद पोर्टल से कोई दिक्कत है तो बताइए क्या दिक्कत है? देखिए, ये जो वक्फ बिल है पूरा संविधान के खिलाफ है ना, तो उसको कैसे माना जाएगा? बात सिर्फ 2 कौड़ी जमीन की नहीं है, ना मस्जिद मदरसे की है, बात संविधान की है। आर्टिकल 14, 15, 25, 26, 29 का ये वायलेशन करता है ये बिल। ये नसीब अंसारी के खिलाफ है, सुनिए, धार्मिक आजादी के नसीब अंसारी सुनिए, वक्फ कानून पर कोई रोक नहीं है। और यूजर के जी आर्टिकल कहते क्या है ये? एक बार मेरी रिक्वेस्ट आपके पास, आर्टिकल क्या कहते हैं लोगों को कभी नहीं आप बताइए। राकेश जी, मेरी रिक्वेस्ट इनसे पूछिए आर्टिकल 15 क्या कहता है। राकेश जी, मैं अभी आपत्ति जताता हूँ, आर्टिकल 15 क्या कहता है ये बताते हैं। इसका वक्त से क्या रिलेशन है ये बताते हैं। क्या होता है, रट के आने वाले आर्टिकल को यूज करते हैं जो खाली संविधान की किताबें लेके घूमते हैं। भाई साहब, आर्टिकल 15 टॉक्स अबाउट रिजर्वेशन इन प्रमोशन, वक्त से बात नहीं करता है वो। आर्टिकल 25 प्रोपोगेशन की बात करता है, आर्टिकल 29 कल्चरल राइट की बात करता है, 14 इक्वलिटी की बात करता है। सरकार हमारे धर्म के मामले में दखल दे रही है। और रही बात आपने कहा धरती चपटी नहीं है, कुरान की सूरत 71 में लिखा है, सूरत 71 में लिखा है। अमितोष पारिक एक मिनट, नसीब अंसारी सुनिए ना, आपने कहा कि आपने कहा, अरे सुनिए भाई, सरकार को कोई राइट नहीं इस पर कानून बनाने की। भाई सुनिए, आपने कहा सरकार धर्म में दखल दे रही है। सरकार आपको वक्फ करने से रोके तो फिर अलग बात है। सरकार तो बस करिए, जितनी वक्फ की प्रॉपर्टियां एक जगह रजिस्टर हो जाएंगी, देश के कानून के मुताबिक ये होना चाहिए,
इससे धर्म में दखल कैसे हो गया? सरकार ये कह रही है कि अगर कोई मुसलमान वक्फ करेगा तो 5 साल तक उसे प्रैक्टिसिंग मुस्लिम अरे फिर मिला रहे हैं। मैंने आपसे उम्मीद पोर्टल को लेकर पूछा, सरकार आप नहीं अभी इसीलिए तो इस बिल का विरोध कर रहे हैं हम लोग। ये उल जलूब, ये पढ़े लिख के नहीं आते हैं लोग, हटाओ इनको। मैं वक्फ बाय यूजर का कैसे रजिस्ट्रेशन होगा पूछे, लेकिन जो आज मुसलमान बनेगा वक्फ बाय यूजर जो 1000 साल से कब्रिस्तान है उसका वक्फ बाय यूजर का पोर्टल में कैसे रजिस्ट्रेशन? अरे भाई मेरे नसीब, सुनिए, जिनके मैं वक्फ पर ओवरऑल डिबेट नहीं कर रहा हूं। सुनिए, मामला देश की सबसे बड़ी अदालत में है, अदालत तय करेगी। एक फैसला आया है 6 तारीख को एक पोर्टल, और कोर्ट ने भी कहा कि भाई रजिस्ट्रेशन होना चाहिए, इससे पारदर्शिता आएगी। एक सवाल जरूर कोर्ट का था कि 14वीं 16वीं शताब्दी के मस्जिदों को रजिस्टर कैसे करेंगे, सरकार उसका रास्ता दे। रजिस्ट्रेशन पर कोई रोक नहीं। मैं आपसे उम्मीद पोर्टल पर पूछ रहा हूं, आप वक्फ बाय यूजर, अरे कोर्ट देख रही है ना, कोर्ट का वर्जन आने दीजिए, कर लेंगे उस पर भी चर्चा। आपकी दलीलें टिकती है कि उनकी दलीलें टिकती है, लेकिन राकेश त्रिपाठी उम्मीद पर नहीं बोलेंगे, पोर्टल पर नहीं बोलेंगे। रजिस्टर करवाने में दिक्कत है क्योंकि पर्दे के पीछे का खेल वो खत्म ना हो जाए। नहीं, पोर्टल पर पूछ रहा हूं। बीजेपी इनको दिक्कत वास्तविकता में ट्रांसपेरेंसी से है। इनको दिक्कत इस उम्मीद से है कि इस देश में अब ट्रांसपेरेंसी आने जा रही है। इसमें आज दूध का दूध, पानी का पानी होने जा रहा है। ठीक वैसे ही जैसे तारिक खान को मैंने अभी आपकी डिबेट में दुरुस्त कर दिया, अब तारिक खान के लिए परेशानी होगी कि कैसे वो जिस मदरसे का जिक्र कर रहे थे जमुना के, कि हाई कोर्ट ने उसको रद्द कर दिया, लेकिन अब तहसीलदार कोर्ट का उसके बाद का आदेश है, उस आदेश को नहीं पढ़ करके आए हैं कि कैसे वो सरकारी जमीन पर बना हुआ था। झूठ ना बोले। अरे तारिक भाई, अरे मैं रुकिए, वहां जा रहे हैं, ये अरे झूठ या अरे भाई रुकिए ना, अरे तारिक खान, अब अगर कोई आदेश है हाँ तो ताला बंद होगा तब वीडियो लेके आइए। अरे तो रुकिए ना, प्रमाण है या लिखित भाई, प्रमाण? या तो आप ही डिबेट कर लीजिए, मैं चला जाता हूँ बाहर, इतना शौक है तो आज आप स्टूडियो हाँ तो रुक जाइए ना। अरे रुकिए, राकेश त्रिपाठी, ऑर्डर हाईकोर्ट ने दिया, तारिक खान प्लीज, पुलिस ने खोला, मैं कौन होता हूं? तारिक खान वाला हूं भाई। एक मिनट रुकिए। राकेश त्रिपाठी, मुझे एक बात बताइए, ये तहसीलदार वाला जो आदेश आप बता रहे हैं ये कब का है? नहीं, ये तहसीलदार वाला आदेश 16 मई के बाद का है। 16 मई को आपत्ति इन्होंने दाखिल की थी, वो आपत्ति खारिज हो गई है। उसके बाद तहसीलदार कोर्ट ने आदेश किया है। ये तो बता रहे हैं कि अभी खुला हुआ है, नेट पर भी जो दिख रहा है कि 29 मई को शायद आदेश तक नहीं, नहीं, आदेश उससे पहले ही खोल दिया गया था। आदेश, कोर्ट के आदेश के बाद खोला गया, और खोलने के बाद दोबारा तहसीलदार कोर्ट ने इस बात को प्रमाणित मान लिया कि ये सरकारी जमीन पर है, और इसलिए 3,94,000 के जुर्माने के साथ उसको बंद करने का आदेश कर दिया। नहीं, इसको समय के साथ वेरीफाई करेंगे। हो सकता है तारिक खान आप इधर आए हो दिल्ली, उधर बंद हो गया हो, एक बार जाके सर फिर चेक करिएगा। हम तो झूठे हैं। नहीं, मैं आपको ना झूठा बोल रहा हूँ ना उनको सच्चा बोल रहा हूँ। राकेश त्रिपाठी सरकार के प्रवक्ता है, रूलिंग पार्टी के, वो कह रहे हैं बंद हो गया है, आप कह रहे हैं खुला हुआ है। एक बार जाइएगा, फिर देख लीजिएगा, हम भी कोशिश करेंगे उसको पता करवा लेंगे कि स्टेटस क्या है। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया।